ये रूहानी चितवन, ये रूप प्यारा, निराला रंग है बाबा तुम्हारा। नहीं भुलाए ये भूलता है, यही निगाहों में झूमता है, यही निगाहों में झूमता है। रूहानी चितवन, ये रूप प्यारा, निराला रंग है बाबा तुम्हारा। नहीं भुलाए ये भूलता है, यही निगाहों में झूमता है, झूमता है, यही निगाहों में झूमता है, झूमता है। रूहानी चितवन, ये रूप प्यारा, निराला रंग है बाबा तुम्हारा। नहीं भुलाए ये भूलता है, यही निगाहों में झूमता है, झूमता है, यही निगाहों में झूमता है, झूमता है। ओम शांति। आज 26 जून 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी श्री मत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। बाबा कहते, तुम अभी श्री मत पर साइलेंस की अति में, शांति की गहराई में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो। तब क्या प्रतिज्ञा करते? कि हम भाई बहन होकर रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाबा कहते, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। पुकारते हैं शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे।
ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता ना, तो बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो, चक्र लगाते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है, ये तुम्हारी स्मृति में है कि हम ब्राह्मण ही कैसे ये चक्र लगाते हैं, देवता, देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा देना। बाबा कहते बाबा को याद करना माना ही बाबा क्या देते हैं, शांति का वर्षा। तो तुम्हें ऑटोमेटिक शांति का वर्षा मिलता है, तो शांति का वर्षा लेना है। शांति में सब आ जाता है, तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती, निरोगी काया भी बनती जाती। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है, बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीता भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। बाबा कहते अभी गीत में क्या सुना, बाप बैठ समझाते हैं, जैसा कि गायन है कि जाग सजनिया जाग। तो बाबा कहते गीत सुना, गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाबा बैठ सार समझाते, गीत आदि तो है तो मनुष्यों के बनाए हुए, लेकिन अर्थ नहीं समझते। वह सभी है आत्माओं का बाप। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो गए, आत्मा के नाते भाई भाई। बाबा जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते, तो तुम हो गए भाई बहन। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, क्या याद दिलाते कि तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ तुमको कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे। तो बाबा कहते प्रदर्शनी समझाओ, फिर बाबा कहते उन्हें बोलो तुम्हारे घर में ये चित्र आदि रख देंगे। कोई ब्राह्मणी दे देंगे जो कि आकर क्लास कराएगी, वे आकर सर्विस करके जाएगी, तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते तो क्या करते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, वे रोज आकर पूजा करते हैं। तो बाबा कहते वहाँ भी ब्राह्मण को बुलाते हैं पूजा आदि कराने। तो ऐसे बाबा कहते तुम भी यहाँ मंगा सकते हो कोई टीचर को, ब्राह्मणी को। ये तो बहुत सहज है। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई होंगे ना। प्रतिज्ञा करते हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़े ही है। यह है साइंस की अति में जाना। अभी
तुम साइलेंस की अति में जाते हो श्री मत पर। उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना होता है। कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। बाप कहते अपने को शरीर से अलग, आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। याद करो, आत्मा समझ बाबा को, तो बाबा कहते विकर्म विनाश हो जाएंगे। कितनी सहज युक्ति बाबा बताते। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त, तो बाबा कहते कौन याद करते हैं? सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी, उनको समझाओ। ऊंचते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी। अब बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित बन जाते, जब पूरे पतित बन जाती दुनिया, तब ही बाप आते हैं पतित दुनिया में क्या करने? आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाने। सब कहते हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग के रचयिता की संतान, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम सब अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था। शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये अंतिम जन्म है। पक्का है ना? ये अंतिम जन्म है। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है। ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं? फिर कोई मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है? परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। भगवान तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते अब सर्विस में तत्पर रहो। घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसको बाप का रास्ता बताना? इन जैसा दान कोई नहीं। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए ही हो। किस लिए बुलाया? कि हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाप भी पंडा है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। बाबा कहते वह है दुनिया में जिस्मानी पंडे और ये है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं। वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप आकर तुमको कितना समझदार बनाते हैं।
तो बाबा कहते फिर क्या करना चाहिए? तो बाप की ही मत पर चलना चाहिए। जो बाप इतना समझदार बनाते, इतनी प्राप्ति देते, तो बाबा कहते फिर बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए। कितने नाम कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूँ तो एक ही। तो बाबा कहते इतने नाम बनाए, इतने नाम रखे, इतने मंदिर बनाते, लेकिन मेरा नाम तो एक शिव है। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे। बच्चों को एडाप्ट किया था, अब भी एडाप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण कौन है? तुम शिव के पोत्रे पोत्रियां हो। यहाँ ही वर्षा मिलता है आत्मा को। उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का बाप तो वर्षा भी बेहद का, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा था। फिर यज्ञ रचा, फिर राजाई के लिए सत्युगी नई दुनिया चाहिए। यज्ञ रचते ही है नई दुनिया के लिए। तो बाबा कहते फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। तो पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है। यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरों को बुला सकते हो। मान लो तुम नहीं उनको क्लियर कर सकते, समझा सकते, तो बाबा कहते फिर दूसरों को बुला सकते हो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया है। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। क्लियर है ना? ज्ञान है बहुत सहज, परंतु तो बाबा कहते परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन सबकी बुद्धि में इतना आसानी से बाबा कहते बैठता नहीं है, इसलिए निकलते कोटों में कोई है। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते, कोई तो सिर्फ महिमा करते बहुत अच्छा है। ये बातें तो हमने बहुत अच्छी सुनी अभी। आपने बहुत अच्छा सुनाया, हम आएंगे। कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। बाबा कहते 7 रोज की बात है क्या, तो देखो 7 दिन का कितना महत्व है। गीता का पाठ भी 7 दिन का रखते। 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़े ही है, किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं। कहेंगे हम रेस कर
बाबा से वर्षा ले ही लेंगे, ऐसा समझते हैं। कई तो फिर पुरानों से भी तीखे चले जाते, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स, तैयार माल मिलता है। तो बाबा कहते कई तो फिर आगे निकल भी जाते। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते तो बहन को बुलाओ, रोज आकर कथा करके जाओ। उनको बोलो कि आओ और आप सुना कर जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, कितनी छोटी कहानी है। हम 100 देवता थे, फिर हम 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य, वैश्य 100 शूद्र बने। अभी क्या बने? अभी हम आत्मा ब्राह्मण बनी है, शूद्र से ब्राह्मण। तो हम 100 का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया, तब चोटी ही गुम कर दी। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाना है। तो बाबा कहते ये चिंतन खत्म करना है कि ये क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है, इन सब बातों को छोड़। तो बाबा किस बात पे अटेंशन दिलाते? कौन क्या करता उनका चिंतन करने के बजाय। तब बाबा कहते इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे। वो क्या? कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना। उसमें समय भी बर्बाद होता है, माथा भी खराब करते। बाबा कहते सब बातों से एक बात मुख्य है। क्या? उनको नहीं भूलो कि कोई के साथ टाइम वेस्ट ना करो। टाइम तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है। इस समय में कितने जन्मों की कमाई करते हैं, इसलिए बाबा कहते समय तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाबा की याद कभी नहीं भूलनी। याद से ही पावन बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते, तब देखो शरीर के अनुसार तो ये तो कितना बुजुर्ग और नंबर 1 में जाते, ऊंच पद पाते। हम क्यों नहीं बनेंगे? तो बाबा कहते ऐसे अपने में उमंग लाओ। ये भी पढ़ाई है ना, तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। तब देखो दुनिया में तो कितना कितना बोझा ढोना पड़ता है किताबों का। बाबा कहते यहाँ तो तुम्हें पढ़ाई कितनी ऊंच, प्रारब्ध कितनी ऊंच, लेकिन यहाँ कोई किताब भी नहीं उठाने की दरकार। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी, सेकंड की बात। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। तो मूल बात है बाबा को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते, उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़े राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? तो बाबा क्या कहते हर एक अपनी गारंटी लो। तो तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? स्कूल में ये होना रखते हैं क्या? क्या ये फिक्र होती है कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप लेंगे? हर एक किसकी अपना स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करते, मेहनत करते, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाला है। तो इसलिए खुद को पुरुषार्थ करना है, खुद के ऊपर अटेंशन देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। ये समय बहुत वैल्यूबल है।
इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। ये समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। तो बाबा कहते कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाबा की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है। हम तो है ही तमो प्रधान आत्मा, अभी क्या बनना है, सतो प्रधान। तो कैसे बने, तो उसके लिए चिंतन करना, और कोई चिंतन नहीं। ऐसा है वैसा है, तो बाबा कहते और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। अब है वरदान। दातापन की भावना द्वारा, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। हम दाता के बच्चे, इसलिए हमारा काम ही है देना। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे। जो संपन्न होंगे वो सदा तृप्त होंगे, भरपूर होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। देना ही लेना है। तो ये क्या है, ये भावना ही सदा निर्विघ्न और इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति का अनुभव कराती है। तो बाबा कहते सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे। वह लक्ष्य क्या है, बिंदु बाबा। और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो क्या वरदान हुआ, दातापन की भावना द्वारा क्या करने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। इसलिए अटेंशन। अच्छा, तो आज की मुरली का सार, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो, तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तो अभी चलते हैं बाबा की याद। मिले जब से हमें हो बाबा,
मीठे